2024 के लिए एजेंडा प्रमुख रूप से जेजेपी का क्या है राजनीतिक रूप से? मिशन दुष्यंत 2024 ये मिशन दुष्यंत का ही था। उन्होंने प्रयास किया कि हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ये मान के चलें कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% हम उनके लिए रिजर्व करें कि बाहर से बच्चे आकर के उसका लाभ लेते हैं, हमारे हरियाणा के बच्चों को लाभ हो। इससे बड़ी तो बात ही नहीं लगता है कि कांग्रेस में इससे एकता बढ़ेगी? नहीं लगता। वो किसी ओकेजन पे इकट्ठे बैठ सकते हैं, लेकिन विचारधारा वही रहती है, गुटबंदियां वही रहती हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखो, किसी ना किसी ओकेजन पे व्यक्ति इकट्ठा हो जाता है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी चंडीगढ़ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद, थैंक यू जी। कांग्रेस का आज जो हरियाणा के नए प्रभारी बने हैं दीपक बावरिया, वो आए हुए हैं और कांग्रेस के जितने गुट कहे जाते हैं, ग्रुप कहे जाते हैं, किरण चौधरी हों, रणदीप सिंह सुरजेवाला हों, शैलजा हों, ये भूपिंदर सिंह हुड्डा हों, ये सारे चेहरे आज एक मंच पर इकट्ठे नजर आ रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय में। बहुत अच्छी बात है, पार्टी को तो इकट्ठी होना चाहिए। कोई भी दल है, कोई भी पार्टी है, अलग अलग भिन्न विचारधारा हो सकती है, लेकिन इकट्ठे होकर बैठना चाहिए। तो आपको लगता है कि कांग्रेस में इससे एकता बढ़ेगी? नहीं लगता। वो किसी ओकेजन पे इकट्ठे बैठ सकते हैं, लेकिन विचारधारा वही रहती है, गुटबंदियां वही रहती हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, किसी ना किसी ओकेजन पे व्यक्ति इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जो विचारधारा है, जो मन है उनका, वहीं का वहीं रहता है। क्योंकि अधिकांश जितने चेहरे हैं, हमने बातचीत उनसे की, जो बड़े नेता हैं, कईयों से बातचीत हुई, जहां नेतृत्व की कांग्रेस की बात आती है, अगर कांग्रेस कल को 2024 में अपना कोई टारगेट गोल अचीव करती है तो सबका एक ही कहना है कि अंतिम निर्णय जो वही होगा जो राहुल गांधी का होगा। किसी चेहरे पर मोहर नहीं लगा रहे। मैं वही कह रहा हूँ कि सत्ता को जब हम उसमें अलगाव की बात आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात होती है, वो किसको मिलती है उसको लेकर के लड़ाइयाँ होती हैं। और वो सत्ता एक को मिलती है तो फिर समझो कि वहीं रहेगी बात। तो इकट्ठे होना तो ठीक है कि केंद्रीय नेतृत्व उनका जो है उस पर छोड़ते हैं हमेशा। उनका तो ये एक सूत्रीय कार्यक्रम होता है कि केंद्रीय नेतृत्व जो करेगा हमें मंजूर है, तो वो वही करता है जो हकीकत होती है, जो करना होता है। कांग्रेस इतनी उत्साहित क्यों है मिशन 2024, खासकर विधानसभा चुनावों को लेकर? देखो, कोई इतना आसान मिशन नहीं मान सकते इसको, क्योंकि अन्य पार्टियां भी हैं फील्ड के अंदर, और मुझे नहीं लगता कि इतना आसान कार्य हो ये। जिस प्रकार से कर्नाटका के चुनाव परिणाम आए, उससे पहले हिमाचल के आए, उत्साह का कारण कांग्रेस के कहीं ये चुनाव परिणाम तो नहीं? देखिए, हर प्रदेश का अलग से जो है ना माहौल है, वहाँ के क्या समीकरण है, पॉलिटिकल क्या सिस्टम है, वो अलग अलग है। वो जरूरी नहीं है कि एक प्रदेश में कहीं को अचीव करता है दूसरे में भी करेगा। पटना में जिस प्रकार से जितने बीजेपी के एंटी दल हैं, उनके चेहरे इकट्ठे हुए, बड़े चेहरे इकट्ठे हुए, उनमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत भी, जैसा कि रिपोर्ट्स के हिसाब से लग रहा है कि लगभग एक आधे को छोड़ के सौहार्दपूर्ण वातावरण में माहौल बना, और अब नेता किसी को चुना जाए इसके लिए शिमला में फैसला होगा। देखिए, जब कमज़ोरियाँ आती हैं, बिखराव आता है, तो तब ये चीज़ें पैदा होती हैं कि इकट्ठे होकर के लड़े तो एक बड़ी ताकत का सामना किया जा सके। वो सिनेरियो है हमारे सामने। तो ये लगता है कि कहीं यहूदी रोमन्स के खिलाफ लड़े थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे, फिर कोऑपरेटिव सिस्टम अपनाया तो फिर जाकर के वो कामयाब हुए। शायद ऐसे को प्रयास है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से कर रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं, और मोदी हटाओ मुहिम चलाकर ये तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बन पाए, ये सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँ। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो पूरी दुनिया में जो स्थान है वो रिस्पेक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं। सभी मुल्क उनका रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारा आंतरिक मामला है। हमारी भारत के अंदर जो पार्टियां, उनकी आपसी लड़ाई है। जो सत्ता में नहीं है वो अंडरस्टूड है कि वो दूसरे पे दोषारोपण करेंगे कि वो गलत कर रहे हैं। तो वो उनका प्रयास है कि इकट्ठे होकर के ताकत, एकजुटता दिखाई जाए और शायद उससे सत्ता हासिल हो। जेजेपी के आने वाले दिनों में बड़े प्रोग्राम या बड़ी रैलियां, जनसभाएं कौन कौन सी हैं, कौन सी डेट की हैं? देखिए, पहला फर्स्ट तो ये है कि हम हर
जो पार्लियामेंट्री क्षेत्र है उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एक स्थान के ऊपर बड़े जो है ना जलसे, बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। उसमें जो अभी तक डेट फिक्स की है वो 2 जुलाई है और वो जुलाना के अंदर हम कर रहे हैं। सोनीपत कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको उससे शुरुआत की जा रही है और आगे बढ़ कर के फिर इसी तरीके से सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज हम बड़े जलसे करेंगे। वैसे तो हमारा रोज़ ही चलता है, शहरों के अंदर भी चल रहा है, इसी तरह रूरल एरिया में भी चल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन लोग दे रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों बयान आए, चाहे वो अजय सिंह जी के हों या दुष्यंत जी के हों, दिग्विजय जी के, तो लगातार इस मामले में बयान आते रहते हैं क्योंकि अगर 45 प्लस मेजोरिटी विधायकों की जेजेपी की होती है तो कलम की जो शाही मजबूत होगी और जो वायदे हैं वो निभाने में आसानी होगी। देखिए, हर पार्टी, हर परिवार ये प्रयास करता है कि मुझे ताकत मिले, सत्ता मिले और मैं भी शीर्ष नेतृत्व बनूं। उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है कुछ, हर पार्टी प्रयास करती है। इसी तरीके से लोगों ने हमें, आप लोगों ने सवाल किए कि अमित शाह जी कह करके कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, तो हम भी उस 10 में शामिल हैं। हम भी जहाँ जाते हैं हम भी ये बात कहते हैं कि हम इतना सक्षम हो जाएं, हमारा संगठन इतना मजबूत कर लें कि हम 10 की 10 जीतें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लोकसभा विधानसभा चुनाव ये दोनों राजनीतिक दल इकट्ठे लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? देखिए, वो अभी समय नहीं है, वो समय आएगा, इलेक्शन का टाइम आएगा, तब बैठ करके विचार होगा। जिस प्रकार से पिछले दिनों जेजेपी की मीटिंग्स हुई उसमें कुछ विधायक नदारद भी रहे, तो कैसा इन सब चीज़ों को नियंत्रित किया जाएगा? कोई बड़ी बात नहीं समझते हम कि हर मीटिंग में सभी विधायक इकट्ठे हों, और ना ऐसा कोई ओकेजन था कि सभी विधायकों को वहाँ आना है। वो जनरली जैसे बुला लिया, एक दिन डिप्टी सीएम साहब ने बुलाए थे, यहाँ जो अवेलेबल थे वो सभी लोग आए थे, सभी लोग साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिशन 2024 के लिए एजेंडा प्रमुख रूप से जेजेपी का क्या है राजनीतिक रूप से? मिशन दुष्यंत 2024 ये हमारा नारा है और हम अपने नेतृत्व को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर पार्टी और ताकत लेकर के उभर करके आए और बड़ी कलम हमारे पास हो, हम तो खुला कहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब मिशन दुष्यंत 2024 आप स्पष्ट रूप से कहते हैं, तो आपके जो राजनीतिक मित्र सहयोगी दल हैं जो इस टाइम थंपिंग मेजोरिटी में भी आपसे ज़्यादा विधायक भी हैं उनके पास, बीजेपी, तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद जब होता है तो कहीं राजनीतिक रूप से डिफरेंसेस पैदा नहीं होते? देखिए, ना तो कहीं हम उनको हिट करते हैं और ना वो हमें करते हैं। अपने परिवार को मजबूत करना, जैसे मैंने पहले कहा, वो तो कोई बुराई नहीं है, वो तो हम खुला कहते हैं कि अपने परिवार को मजबूत करें। हमारा तो परिवार ही नया है, 4.5 वर्षों का परिवार है जननायक जनता पार्टी, उसको और मजबूत करने की बात हम कहते हैं और लोगों को जोड़ने की बात कहते हैं, भाजपा को कमज़ोर करने की बात नहीं कहते। मिशन दुष्यंत 2024 के लिए जब आप मैदान में जाएंगे तो लोग आपसे ये तो पूछेंगे, जो पिछला आपका एक घोषणा पत्र था उस पर कसौटी पर कितना खरा आप उतरे? जो पिछला घोषणा पत्र डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोगों के समक्ष रखा था, एक वायदा किया था, वो उसमें बहुत अचीव किया है हमने। बहुत बड़ी बात है जो बातें हमने कही थी उसमें जहाँ तक पहुँचे हैं। एक पेंशन की बात है, ओल्ड एज पेंशन को लेकर के वो हमारी बात थी कि अगर सत्ता हमें सौंपते हो, कलम हमारे पास सत्ता की होती है तो हम 5100 करेंगे, और पहली कलम से होती चौधरी देवीलाल के परिवार का तो ये एक चिर परिचित अंदाज है कि जो कहते हैं पहले सत्ता हासिल करते ही, कुर्सी पे बैठते ही पहले अपना वायदा पूरा करते हैं, लेकिन वो हमारे पास पूर्ण मेजॉरिटी नहीं थी और फिर भी उसमें बढ़ोतरी हुई है। सिरसा के अंदर जिस तरह से अमित शाह जी की अभी जनसभा होकर हटी, उसके अंदर देखा जाए तो उन्होंने दुष्यंत जी या जेजेपी के नेताओं को वहाँ नहीं बुलाया गया, लेकिन इंडिपेंडेंट जो लोग थे, मंत्री हों चाहे सरकार में, वो लोग मौजूद थे। देखिए, ये पार्टियों के अपने जो है ना जलसे कह लो, जनसभाएं कह लो, पार्टियों के लेवल पे हम भी ऐसी करते हैं, तो हम भाजपा को इनवाइट नहीं करते, हम दूसरी पार्टी को किसी को इनवाइट नहीं करते, हम अपने दमखम पे ये सारी ओकेजन जो है ना इनको करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही भाजपा ने किया। और जहाँ तक जो आपने कहा कि निर्दलीय, वो लोग उनके साथ हैं,
उनके मिशन में शामिल हैं, उनको पार्टी में गवर्नमेंट में सहयोग कर रहे हैं, उनको उन्होंने इनवाइट किया था। मिशन दुष्यंत 2024 के लिए जब आप मैदान में जाएंगे, युवा वर्ग रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है, उस पर युवा वर्ग को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे कि हमने ये किया? जितनी बड़ी बात ये मिशन दुष्यंत का ही था कि उन्होंने प्रयास किया कि हमारे बेरोजगार बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा ये मान के चलें कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% हम उनके लिए रिजर्व करें कि बाहर से बच्चे आकर के उसका लाभ लेते हैं, हमारे हरियाणा के बच्चों को लाभ हो। तो इससे बड़ी तो बात ही नहीं है। कोर्ट में तो वो महीना टिकेगा, 2 महीने टिकेगा, 3 महीने टिकेगा, सक्सेस होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बात की जाए या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए, स्थायी नौकरी की अगर बात की जाए, ज़्यादातर मामले आपके से भी छुपे नहीं है कि भर्तियों को लेकर कहीं ना कहीं विवाद से नाता रहा है। नहीं, वो ठीक है, वो उसका तो जवाब हम नहीं दे सकते कि हमारा कोई HPSC में कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कोई मेंबर्स नहीं हैं। वो तो जो बैठे लोग हैं वही जवाब दे सकते हैं। सरकार में हम हिस्सेदार हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। जहाँ कोई कमियां आई हैं, सरकार की परफॉर्मेंस बढ़िया हो, हम उसके हिस्सेदार हैं सरकार के, उसके लिए तो हम कहते हैं। लेकिन वहाँ पूर्ण तौर पर जिम्मेवार वही लोग हैं जो वहाँ बैठे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं सरदार निशान सिंह जी, JJP के प्रदेशाध्यक्ष हैं। बहुत स्पष्ट बात, बहुत स्पष्ट एजेंडा कि 2024 जो मिशन है, मिशन दुष्यंत 2024 होगा। JJP का एजेंडा क्लियर है, यानी कि JJP जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से 4.5 साल पहले बनी थी, अपने उस एजेंडे पर तटस्थ है, मजबूत है, उससे जरा भी डामाडोल नज़र नहीं आती। जहां तक युवा वर्ग को रोजगार का मामला है, उससे बिल्कुल अगर बातचीत का निचोड़ निकाला जाए, निशान सिंह जी का कर्मचारी चयन आयोग हो या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उनके जितने विवाद हों, उस मामले से इशारों में बिल्कुल पल्ला भी झाड़ते नजर आते हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं इसके लिए जो लोग ज़्यादा मेजोरिटी के साथ सत्ता में हैं, उनकी इस मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।